अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द डिजिटल डेकेड से मैं अली रियाज आज आपको फंडामेंटल एनालिसिस ओवरऑल मार्केट के हवाले से आपको बताऊंगा कि ये किस तरह करते हैं। सबसे पहले अगर हम जनरली देखें तो लोग न्यूज़ के ऊपर ही फोकस करते हैं कि ख़बर आ गई है तो मार्केट अप होगी, ख़बर आ गई है तो मार्केट डंप होगी। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको पिछली 2 वीडियोस के अंदर भी यही बताया है कि फंडामेंटल एनालिसिस में न्यूज़ इज़ नॉट द ओनली थिंग। आपने जस्ट न्यूज़ के ऊपर नहीं चलना, बाकी मार्केट को भी देखना है। तो मेरा ख्याल है न्यूज़ से ही स्टार्ट कर लेते हैं स्टार्ट में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो न्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, न्यूज़ की एनालिसिस किस तरह करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि न्यूज़ को अगर एनालाइज़ करना है तो उसके लिए कुछ प्लेटफॉर्म हैं आपके पास। जैसे लेट्स सपोज सबसे पहले अगर कॉइन टेलीग्राफ, अथेंटिक न्यूज़ आती है वहाँ क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। आप उसको ओपन करके उसको देख सकते हैं कि कॉइन टेलीग्राफ के ऊपर किस तरह की ख़बरें आ रही हैं। वो ख़बरें जो होती हैं वो आपको जो है अथेंटिसिटी प्रोवाइड करती हैं कि ये ख़बर ठीक है या गलत है। उस चैनल के ऊपर कॉइन टेलीग्राफ पे आप वहाँ, उसके अलावा गूगल के ऊपर मज़ीद रिसर्च कर सकते हैं। गूगल के ऊपर कोई ख़बर होती है वो ओपन करके देख सकते हैं कि उसके अंदर ख़बर जो है वो ठीक है या गलत है। वहाँ भी आपको तकरीबन पता चल जाता है। उसके बाद अगर आप देखना चाहें तो ट्विटर के ऊपर आप कुछ प्लेटफॉर्म हैं, जैसे एक्सचेंजेस हैं, मशहूर एक्सचेंजेस है, तो जिसमें बाइनांस है, बिट्रेक्स है और पॉलिनिक्स है। इन जो एक्सचेंजेस हैं, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हैं, इनको लाइक करके आप इनके ऊपर जाके रिसर्च कर सकते हैं। ट्विटर पे इनके ट्रेंड्स देख सकते हैं कि ये जो एक्सचेंजेस हैं वो क्या कह रही हैं कि ये ख़बर ठीक है या ये ख़बर फैला रही हैं कि नहीं फैला रही। इसके ऊपर आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, हम बहुत दफ़ा देखते हैं कि ख़बर जो होती है कभी कभी मार्केट के अंदर लाई जाती है कि जो प्राइस है पंप डंप या साइडवेज में हो, तो ख़बर लाई जाती है कि मज़ीद पंप करना है बिटकॉइन को, मज़ीद डंप करना है बिटकॉइन को, या साइडवेज में है तो उधर से निकालना है, पंप या डंप की तरफ लेके जाना है। तो ये चीज़ें भी आप अपने फोकस में रखेंगे कि ये ख़बरें जो हैं ये ठीक हैं, ये ख़बर किस लिए लाई गई है। अब लेट्स सपोज अगर एक गुड न्यूज़ आ जाती है मार्केट के अंदर, तो आपने ये देखना है कि कॉइन एक ही दफ़ा पंप होगा। 30-40% चांसेस होते हैं कि एक ही दफ़ा पंप होगा और दोबारा पंप नहीं होगा। तो आपने वो जो एक दफ़ा पंप होता है, आपने उसी के अंदर अपना प्रॉफिट निकाल लेना है, अपना मार्जिन निकाल लेना है, और फिर उसको एक लेवल पे जाके सेल आउट करें। उसके बाद वेट करें कि यार ये दोबारा अगर कोई अच्छी ख़बर आती है तो उसके बाद फिर दोबारा चढ़ने लगेगा, आप फिर बाय कर लेंगे। अगर डंप की कोई न्यूज़ आ गई है तो इसी तरह आप फ़ौरन ही बेचेंगे, अपने जो है एसेट्स हैं वो USDT में कन्वर्ट कर लेंगे, और उन एसेट्स को आप जो हैं वो फर्दर आप वेट करेंगे कि मार्केट एक दफ़ा नीचे आ जाए, क्रैश कर जाए, एक दफ़ा आ जाए नीचे, तो आप फिर बाय करेंगे। जो मेन रूल है जो आप देखेंगे कि किस तरह आपने इन्वेस्ट करनी है डंप के अंदर, तो आपने जो ट्रेडिंग व्यू आप ओपन करेंगे वहाँ आप ग्राफ लगाएंगे बिटकॉइन का या किसी भी आप जो कॉइन ख़रीदना चाह रहे हैं, डंप में चला गया, आप उधर देखेंगे पिछले 4 से 5 डेज़ के दौरान वो साइडवेज में चल रहा हो। अगर उसमें फ्लक्चुएशन देख रहे हैं तो रुक जाएं, उसमें इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि उसका कोई पता नहीं है फर्दर डंप आ जाए। अगर वो 4 दिन तक साइडवेज में चल रहा है, फिर चांसेस होता है 5 दिन तक साइडवेज में चल रहा है तो फिर चांसेस होते हैं कि वो शूट उधर से कर सकता है। लेकिन अगर फ्लक्चुएशन आ रही है तो हो सकता है वो डंप की तरफ चला जाए और आपको मज़ीद नुकसान हो जाए। तो एक ये रूल हमेशा आपने याद रखना है। इसके बाद जो कई दफ़ा ख़बर ऐसी लेके आई जाती है, फ़ौरन डंप की ख़बर ले आई जाती है। डंप की ख़बर क्यों लाई जाती है? ताकि जो बड़े बड़े जो वेल्स होते हैं वो आपके जो इन्वेस्टमेंट है आप सस्ते दामों बेचें और वो आपकी इन्वेस्टमेंट अपने पास कलेक्ट कर लें। जैसे कि बिटकॉइन है 60,000 पे जा रहा है, एकदम पता चलता है, ख़बर आती है और आपको लगता है कि वो नहीं यार इधर मज़ीद डंप नहीं हो सकता, ख़बर आ जाती है डंप हो जाता है, 40,000 पे चला जाता है और आप जज्बाती होके या जल्दबाजी में वो सेल कर देते हैं। जब आप 40,000 पे सेल करेंगे तो वो जाहिर सी बात है वो लोग ख़रीदेंगे जो बड़े बड़े वेल्स हैं, वो आपकी इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे और आपको लॉस हो जाएगा।
तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग हों। इमोशनली वीक इंसान जो होता है वो क्रिप्टो करेंसी उसकी जगह नहीं है। अगर इमोशनली वीक हैं, आप थोड़ा सा डंप देखेंगे, आप फ़ौरन पैसे जो है निकाल लेंगे, आपको नुकसान हो जाएगा। थोड़ा सा पंप देखेंगे, फ़ौरन पैसे लगा दें, निकाल लेंगे कि यार थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है, हो सकता है आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सके। इसलिए ये दोनों जो एनालिसिस हैं, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ये की रोल प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद अगर देखा जाए कि ये जो न्यूज़ है, इसके अलावा आप ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि बिटकॉइन जो है वो इस टाइम किस फेज़ में जा रहा है। क्या बिटकॉइन जो है वो डोमिनेंस है। बिटकॉइन डोमिनेंस पे ही पहले बात कर लेते हैं। बिटकॉइन डोमिनेंस होती क्या है दोस्तों? देखें, अगर मार्केट में $100 की इन्वेस्टमेंट है, तो अगर हम देखें कि उसमें बिटकॉइन की कितनी इन्वेस्टमेंट है, तो लेट्स सपोज अगर बिटकॉइन $60 पे है बिटकॉइन की इन्वेस्टमेंट और बाकी $40 एल्ट कॉइन्स हैं उसमें, तो इसका मतलब है बिटकॉइन डोमिनेट कर रहा है। बिटकॉइन की इस टाइम हाई प्राइस है, $60 पे है, और लोग ज़्यादा परचेज़ बिटकॉइन पे कर रहे हैं, अल्ट कॉइन पे नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर बिटकॉइन की प्राइस नीचे गिरने लग जाती है $40 $42 पे, लेट्स सपोज चली जाती है, मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल कोड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि लोग बिटकॉइन से पैसे निकाल के एल्ट कॉइन पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो ख़रीदना चाह रहे हैं। तो बिटकॉइन की इसी तरह 40 पे जो होगी डोमिनेंस चली जाएगी। अगर 40 पे होगी तो जाहिर सी बात है एल्ट कॉइन ग्रो करेंगे, जिसे आप लोग कहते हैं एल्ट सीज़न भी कह सकते हैं। तो बिटकॉइन को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमिनेंस को जानना कि बिटकॉइन की डोमिनेंस इस टाइम किधर है। एक दौर था बिटकॉइन की डोमिनेंस जो थी वो 88-90% पर थी, और उस टाइम कॉइन ही कुछ ख़ास नहीं होते थे। तो आज के दिन तक तो 14,000 के करीब कोई कॉइन है मार्केट के अंदर, मतलब कि क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुई है। पहले दौरों में बिटकॉइन की डोमिनेंस 80%, 90%, 92% तक डोमिनेंस होती थी, क्योंकि कॉइन ज़्यादा होते नहीं थे, 2-3 कॉइन होते थे। तो उसका मुकाबला ही नहीं होता था डोमिनेंस का बिटकॉइन का, कि दूसरे जैसे USDT हो गई, XRP हो गए, इनके साथ मुकाबला ही नहीं होता था। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी अगर बिटकॉइन डोमिनेंट है तो अल्ट हमेशा ब्लीड करते हैं। अल्ट कॉइन जो होते हैं वो ब्लीड कर रहे होते हैं, और बिटकॉइन जो होता है ऊपर जा रहा होता है, या फिर वो साइडवेज में चले जाते हैं अल्ट कॉइन। अगर बिटकॉइन डोमिनेंस साइडवेज में है तो आल्ट कॉइन भी साइडवेज में चले जाते हैं, लोग ज़्यादा नहीं ख़रीद रहे होते, ना बिटकॉइन ख़रीद रहे होते हैं, ना आल्ट कॉइन ख़रीद रहे होते हैं। तो उस वक्त आपने इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी, वो कोई अच्छा टाइम नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का, वो उल्टा उससे नुकसान हो जाएगा आपको। एक और बात, अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो नीचे चली गई है, लेट्स सपोज 50 से नीचे चली गई है, 40 पे आ गई है, और एल्ट कॉइन डोमिनेंस है 60% चली गई है, तो वो उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि एल्ट सीज़न वो स्टार्ट हो जाएगा। एल्ट कॉइन जो होंगे वो जो हैं वो उनकी ग्रोथ बहुत रैपिडली हो रही होगी। और इसी तरह अगर कोई अच्छी खबर आ जाती है मार्केट के अंदर, तो आपने थोड़ा सा वेट करना है। फौरी तौर पे आपने कॉइन नहीं बाय करने कि मैं फौरी बाय कर लूँ, थोड़ा वेट करना है, देखना है, मार्केट को स्टेबल होने देना है, उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो दोस्तों, इसके अलावा जब आप अच्छी और बुरी खबर के हवाले से मैंने एक और बात बतानी थी कि आप अलर्ट्स अपने मोबाइल पे ऑन रखेंगे। लेट्स सपोज ट्विटर आपने ज्वाइन किया है या टेलीग्राम ज्वाइन किया हुआ, तो उसके अलर्ट्स ओपन रखें, क्योंकि हर वक्त आपको खबर आती रहे, क्योंकि आपकी अमाउंट एक सिस्टम में लगाई हुई है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो जाहिर सी बात है आप अपनी इन्वेस्टमेंट ज़ाया तो नहीं करना चाहते। जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं करना चाहते तो आपकी हर खबर पर नज़र होना बहुत ज़रूरी है। आपको ख़बर का अंदाज़ा हो, ये ख़बर किस तरह है, और इसकी एनालिसिस कर सकें आप। उसके बाद अगर माजरत उसके बाद अगर आप देखें तो आप जब भी देखें बिटकॉइन की डोमिनेंस कम हो रही है, एल्ट सीज़न है और आपकी एल्ट कॉइन में अच्छी इन्वेस्टमेंट करके आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो हमेशा स्टॉप लॉस का ख्याल रखें। आपने स्टॉप लॉस लगाना है। तो स्टॉप लॉस लगाए बगैर अगर परचेजिंग करेंगे और मार्केट डंप कर जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आपकी 2-2 महीने 3-3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट फंस सकती है। इवन के कई लोगों की तो 2-2 साल भी फंसी रही है।
तो इन्वेस्टमेंट को भी आपने सेफ़ रखना है, और स्टॉप लॉस लगाने का तरीका इंशाल्लाह उस पर हमारे कोलीग हैं लुकमान सरवर, वो आपको पूरी डिटेल वीडियो बनाएंगे इस पर, स्टॉप लॉस को किस तरह आपने यूज़ करना है। क्योंकि कई दफ़ा लोग गलत तरीके से यूज़ करते हैं, तो उनको जब भी वो बाय करते हैं उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो इसका भी ख्याल रखना है, क्योंकि हर सीज़न, अगर एल्ट सीज़न है, अच्छी अमाउंट आपकी बन रही है, तो स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर डंपिंग है, बिटकॉइन डंप कर रहा है, और तब आपको बहुत सख्त ज़रूरत है स्टॉप लॉस लगाने की। उसके बगैर अगर डंप हो गया तो आपके पैसे जो होंगे वो ब्लॉक हो जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो डोमिनेंस का आपको मैंने बताया वीडियो में डिटेल से कि डोमिनेंस क्या होती है। ये आप अगर कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे तो BTC डोमिनेंस के हवाले से आपको इधर डिटेल्स बताई होगी। BTC डोमिनेंस बिल्कुल टॉप पे ही उन्होंने बताया होता है BTC की क्या डोमिनेंस है। अगर इस हिसाब से चलें तो इस टाइम 43-44% डोमिनेंस है BTC की, और इथीरियम की 19% है डोमिनेंस। इसी तरह 24 और वॉल्यूम जो है वो भी जानना आपका बहुत ज़रूरी है कि 24 और वॉल्यूम कितना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 24 और में एक्सचेंजेस पे कितना पैसा आया है। अगर थोड़ा पैसा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर जो है वो डर रहा है। ग्रीड और फेयर इंडेक्स आप देख सकते हैं, वो भी आपकी बहुत अच्छी हेल्प कर सकती है कि इस टाइम हाईली ग्रीड मार्केट है। बिटकॉइन बहुत ज़्यादा लोग ख़रीदी जा रहे हैं, या एल्ट सीज़न का सीज़न है और बहुत ज़्यादा 82-83 पे ग्रीड है इंडेक्स चला गया है, फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स। तो आप उधर बाय ना करें, आप रुक जाएं, आप वेट करें ताकि मार्केट थोड़ी सी नीचे गिरे तो आप दोबारा बाय कर सकें। अगर आप ऑल टाइम हाई पे ही बाय करेंगे तो जाहिर डेफिनेटली आपको चांसेस ज़्यादा यही हैं कि लॉस हो सकता है। इस तरह अगर फेयर में मार्केट है और फेयर फैक्टर जो है वो 8-9-10% या 20% पे भी चला गया, 20 पे फिर रहा है, आप वहाँ बाय करने, इसका मतलब है बाइंग अपॉर्चुनिटी है, इस टाइम आपको बाय करना चाहिए, ना कि आप उस टाइम सेल करें अपने। अगर आप कहीं स्टक कर गए हैं किसी जगह पे तो उसको सेल नहीं करना, आपने होल्ड करना है। और फिर आपने वेट करना है कि कितनी दिन वेट करना पड़ेगा, महीना, 2 महीने, 3 महीने, ठीक है, लेकिन आप लॉस से बच जाएंगे। उसको होल्ड करें और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखें कि आपने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो नर्व्स पे कंट्रोल करके करनी है। अगर पैनिक होकर सेलिंग करेंगे तो हमेशा नुकसान उठाएंगे, उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो ये कुछ चीज़ें थी, मैंने सोचा आपसे इसमें जो मार्केट की ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस है उसके हवाले से एक और बात मुझे याद आई, अभी जाते जाते मैं आपसे ये भी डिस्कस करना चाहूँगा कि 2017, 18, 19 के दरमियान एक इनिशियल कॉइन ऑफरिंग का एक सेशन चला था, और लोग इनिशियल कॉइन ऑफरिंग पे लोग बहुत ज़्यादा कॉइन्स जो थे उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे थे। तो मैंने जब देखा उसके अंदर काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ। इनिशियल कॉइन ऑफरिंग में बहुत सारी कंपनियां जो थी उनमें पैसे लगाए लोगों ने और वो कंपनियां भाग गई, क्योंकि उनके पीछे कुछ सस्टेनेबल स्टेबल बैकग्राउंड नहीं था, उनसे कोई पूछ गूछ नहीं हो सकती थी। लोग पैसे लगा रहे थे और जो है वो कंपनियां भाग जाती थी। इसी तरह MLM की हिसाब से भी वो भी इस तरह की भी कंपनियां खुली थी, लोग पैसे लगाते थे और वो कंपनियां भाग जाती थी। तो हर जो दौर होता है, हर साल जो होता है वो जो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉइन्स की इन्वेस्टमेंट के लिए मशहूर होता है। जैसे इनिशियल कॉइन ऑफरिंग हुई उसके बाद वो मोस्टली फ्रॉड निकला है, कॉइन्स वाले भाग गए। उसके बाद आजकल इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग आई है। अब वो इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग क्या होती है? इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग ये होती है, आपकी कोई भी एक्सचेंज है, लेट्स सपोज बाइनांस है, वो आपको कहता है कि ये कॉइन जो है ना हम अपनी एक्सचेंज के ऊपर लेके आने लगे हैं। आप कहते हैं ठीक है, आप वो उस कॉइन को कहीं से परचेज़ कर लेते हैं, किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से आप जाके परचेज़ कर लेते हैं। जैसे ही वो बाइनांस के ऊपर या बिटरेक्स के ऊपर वो आता है कॉइन, तो उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब वो ज़्यादा होती है आप सेल कर देते हैं, आपको 2x, 3x, 5x, इवन के 10x तक भी प्रॉफिट आ जाता है। कुछ केसेस में तो 100x पे भी प्रॉफिट लोगों को मिला है। तो वो इस तरह इन्वेस्ट करके आप वो पैसे निकाल सकते हैं उसमें से। वो अच्छी एक इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग की जो है। एक और मैं आपको बताना चाह रहा था कि NFTs का बहुत दौर चला है, लोग इन NFTs में भी बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है, अगर आप इस पर थोड़ा सा रिसर्च करें NFTs के हवाले से, तो इसमें भी आपको बहुत अच्छे कॉइन्स मिल जाएंगे जिसमें आप इन्वेस्ट करके अच्छा मार्जिन उठा सकते हैं। तो होप आपको मेरी ये फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस पसंद आई होंगी।
मैं कोशिश करूँगा इन वीडियोस को एक जगह इकट्ठी करके रख दें, तकरीबन कोई 40-50 मिनट या घंटे की भी बनती है, तो आप एक ही वीडियो में सारे टॉपिक्स को कवर कर लें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।